बीजेपी की लिस्ट के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता कर्णदेव कंबोज ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। रतिया से बीजेपी विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मण नापा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बाजड़ा से पूर्व विधायक सुखविंदर श्योराण ने भी इस्तीफा दे दिया है। टिकट न मिलने से ये तमाम नेता नाराज हैं। तो बीजेपी ने अपने हरियाणा के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है कल देर शाम, जिसके बाद से तमाम नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। वो नेता जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे और उनको टिकट नहीं दिया गया है, उनके इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता कर्णदेव कंबोज ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। वहीं रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बाजड़ा से पूर्व विधायक सुखविंदर श्योराण ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये तमाम वो नेता हैं जो टिकट के दावेदारों में शुमार थे, टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन लिस्ट में इनका नाम होने पर इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कई नेता जो टिकट न मिलने से नाराज हो गए हैं और ऐसे में पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। बीजेपी नेता कर्णदेव कंबोज पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। सुखविंदर श्योराण भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल का और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, ये बताइए, जिस तरह से लिस्ट आने के बाद अब पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं, जो पार्टी छोड़ चुके हैं, और कितना नुकसान इनके पार्टी छोड़ने से पार्टी को हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, और साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है। ऐसी स्थिति के अंदर एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे उम्मीदवार जो राह तक रहे थे कि उनका नंबर जो है वो इस बार आ सकता है, यानी कि उनकी उम्मीदवारी पर जो है वो मुहर लग सकती है, तो उनको जब निराशा मिलती है तो जाहिर तौर पर उसका खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जिसका जीता जागता सबूत ये है कि जिस तरीके से जो 8 विधायक हैं, चाहे हम कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र कर लें या फिर विधायकों का जिक्र कर लें। सबसे पहले रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा का यदि हम जिक्र करें, कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। आज जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आज दोपहर तक लक्ष्मण नापा जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा यदि हम भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा अध्यक्ष का जिक्र करें, वो भी अब जो है वो उनकी तरफ से भी इस्तीफा जो है वो दिया जा चुका है, वो भी कांग्रेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का जिक्र करें तो उनकी टिकट काटी गई। उनकी टिकट काटने के बाद उनके हलके के अंदर उनके निवास स्थान में कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो लगा हुआ है। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बैठक करेंगे और बैठक के बाद कोई अंतिम फैसला जो है वो लिया जा सकता है। इसके अलावा बिशंबर सिंह बाल्मीकि जो राज्य मंत्री हैं, उनका यदि हम जिक्र करें तो उनके भी अपने हलके के अंदर निवास स्थान में कुछ इसी तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है, और जिस पर जो है वो लगातार मंथन करने के बाद जो है वो फैसला, कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमारी बातचीत जो है वो कुछ देर पहले विधानसभा के अध्यक्ष एवं पंचकुला से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता से हुई, उनका जो नाम है वो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि जाहिर तौर पर निराशा जो है वो उम्मीदवारों को जरूर होती है, और उम्मीदवारों से ज़्यादा निराशा जो है वो उनके कार्यकर्ताओं में देखने को मिलती है। ये क्षणिक भर की निराशा है, लगभग 1 से 2 दिन के बाद ये निराशा जो है वो समाप्त हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी रीत नहीं है कि जहाँ पर यदि टिकट नहीं मिलता है तो वो दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियों का रुख जो है वो करते हैं। लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सूची जब से सार्वजनिक हुई है तब से लेकर अब
अब तक जो है वो लगातार इस्तीफों और लगातार जिनकी टिकट जो है वो काटी गई है उनकी तरफ से लगातार मंथन जो है वो किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ही सेवाएं जो है वो उसको जारी रखा जाए या फिर किसी और राजनीतिक दल का जो है वो रुख किया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी समझनी होगी कि 3 दिन पहले जिस तरीके से जो अन्य राजनीतिक दलों से जो नेता हैं उनका जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है, जिसमें हम देवेंद्र सिंह बबली का जिक्र कर लें जो जननायक जनता पार्टी से आए, अनूप धानक का जिक्र कर लें और रामकुमार गौतम का जिक्र कर लें, श्रुति चौधरी का जिक्र कर लें। कुछ एक ऐसे नाम हैं, लगभग 7 ऐसे नाम हैं जो नेता जो 3 दिन पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और उन्हें जो है वो बाकायदा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पहले से ही जिस हल्के के अंदर जो उम्मीदवार लगातार प्रयास कर रहा था, लगातार धरातल पर कार्य कर रहा था, उसकी उम्मीदों पर जो है वो पानी फिरा। बिल्कुल रवि, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, ये जो नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, क्या पार्टी इनको मनाने की कोशिश करेगी या फिर क्योंकि जब कभी भी टिकट बंटवारा होता है, जाहिर है सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर ही होता है और पार्टी को भी अंदाजा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो असंतुष्ट होंगे, जो नाराज होंगे, तो या तो उनका जनाधार इतना ना हो कि पार्टी को उनके जाने से कोई फर्क पड़ता हो, या फिर कितनी बार ये भी होता है मान मनव्वल करके आगे के लिए कुछ और उनके लिए मौके बताकर उनको संतुष्ट कर लिया जाता है, मना लिया जाता है। यहां इस केस में क्योंकि 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जाहिर है दावेदार और भी थे, वो भी नाराज हैं, तो ऐसे में इन लोगों को लेकर पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, फिलहाल की स्थिति के अंदर जिस तरीके से जो है वो कयास लगाए जा रहे थे कि आज खुद मुख्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोले की तरफ से कहा गया था कि वो जो है वो अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर जो है वो मौजूद रहेंगे, लेकिन मोहन लाल बडोले जो है वो चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर मौजूद नहीं है। सुबह तकरीबन 6:30 बजे से ही वो अपने हल्के के लिए निकल चुके हैं, अलग अलग जगहों पर जो है वो दौरा कर रहे हैं। जो असंतुष्ट जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के या फिर जो विधायक है जिनकी टिकट काटी गई है, उनको मनाने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ये बात भी समझने की बहुत ज़रूरत है उन तमाम विधायकों को भी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो इंटरनल सर्वे करवाया गया था उसी सर्वे के आधार पर जो है वो टिकट वितरित की गई हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो जातिगत समीकरण होते हैं उन जातिगत समीकरणों के हिसाब से ही कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारेगी। और यदि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को लगता है कि इससे उनका सीट जो है वो आंकड़े जो है वो बढ़ सकते हैं, भले ही उन्हें 1 या 2 सीट पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद यदि हम स्टेट लेवल पर देखें तो उसका परिणाम जो है वो अच्छे निकल सकते हैं। तो उस पर जो है वो दाव जरूर खेलेगी। और जो देखने को भी मिल रहा है, जिस तरीके से ओबीसी का जिक्र करना, बिल्कुल कई कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और इसी तरह से पार्टी ने लिए भी हैं इस बार की। अगर हम लिस्ट को देखें, रवि आप हमारे साथ बने रहिए।